हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। तो आज हम ईवीएस का लेक्चर 9 करेंगे। तो इसके लिए है ना आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। हमारी थर्ड और फोर्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम कर रहे हैं फिफ्थ की एनसीईआरटी के आगे के टॉपिक्स। तो आज हमारा है लेक्चर 9। आई होप इससे पहले जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो आपने देख लिए होंगे। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उनको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो एक चैप्टर है वो क्या है, व्हाट इफ इट फिनिश। अगर यह खत्म हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ डिटेल्स बताई हुई है जो आपको याद रखनी है। तो अदलाज स्टेप बॉल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है क्या, अदलाज स्टेप बॉल, जिसको हम बावली कहते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो है ना बहुत सारी स्पेशल टाइप की मशीन्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए, पेट्रोलियम को ढूंढने के लिए। आपको पता है पेट्रोलियम जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल डीजल यूज़ होते हैं वो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, और पेट्रोलियम को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होता है वो है ना बहुत ही स्मेली होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है, बहुत गहरे रंग का होता है। और पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, आपको जो कैरोसिन होता है वो भी आपको पेट्रोलियम से ही मिलता है। डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल, ये सारी की सारी चीज़ें हमें किस में से मिलती है, पेट्रोलियम के अंदर से मिलती है। उसके बाद आता है एलपीजी। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, कोलतार, ग्रीस, ये सारी चीज़ें भी हमें पेट्रोलियम से मिलती है। तो पेट्रोलियम जो है वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि देखो एक पेट्रोलियम से हमें कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो अडालज बावड़ी जो है वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद है ना अ शेल्टर सो हाई। तो यहाँ पे है ना एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, लद्दाख जा। तो दिल्ली से जो मुंबई का डिस्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1400 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपके रास्ते में कौन कौन पड़ेंगे, पहले महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ी पर है, और पहाड़ी का जो रास्ता होता है वो बहुत ही मुश्किलों भरा होता है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, लद्दाख में ट्रैवल कर रहा है, लेह लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख कहाँ पे बैठता है, पहाड़ी एरिया में बैठता है। तो वहाँ पे जो रास्ते आपको क्रॉस करने पड़ेंगे वो बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद है ना जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं वो अपने आप को है ना ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नायलॉन आपको पता है ना एक टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है। ये है ना सिंथेटिक कपड़ा होता है, ठीक है। लद्दाख को है ना कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। आपको याद रखनी है ये वाली बात, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कोल्ड डेजर्ट किसको कहते हैं। वो है ना आपसे यही पूछेंगे कि इनमें से कौन कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ठंडा मरुस्थल क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे है ना आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, एकदम ड्राई एयर चलती है, ठीक है। और बहुत ठंड होती है, इसलिए लद्दाख को क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत पहाड़ी पर है, पूरा सूखा एरिया है, और यहाँ पे है ना बस आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे जो किससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख में अगर आप कभी गए और आपको कोई कह रहा है झूले झूले, इसका मतलब है वो आपको कह रहा है वेलकम वेलकम वेलकम। उनकी लैंग्वेज में झूले झूले का मतलब क्या होता है, वेलकम। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस याद रखिएगा, 1400 किलोमीटर होता है। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और झूले झूले का अर्थ होता है स्वागत है। उसके बाद है ना लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लद्दाख के घरों को देखेंगे, आपको पता है कि पहले भी है ना हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा है, जब हमने है ना मनाली के घर पढ़े थे, राजस्थान के घर पढ़े थे और असम के घर पढ़े थे। तो वहाँ से है ना एक क्वेश्चन लद्दाख से भी आता है, ठीक है। तो लद्दाख में जो आपका घर होगा ना वो 2 फ्लोर का होगा। किससे बना होगा, स्टोन से बना होगा, पत्थरों से बना होगा। पत्थरों का ना एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। जो बाहर की दीवारें होगी उस पे है ना मिट्टी की और लाइम का एक चूना, यानी कि चूना और मिट्टी की है ना उनको मिक्स किया जाता है और उसकी कोटिंग की जाती है। तो आपको पता है जो राजस्थान के घर होते हैं वहाँ पे ना सिर्फ मिट्टी होती है, लेकिन अगर मिट्टी के साथ चूना मिला हुआ है तो ये कहाँ के घरों की बात हो रही है, लद्दाख के घरों की बात हो रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा ना, अगर आप अंदर झाँक के देखेंगे तो बहुत सारा भूसा चारा जो है जानवरों के लिए वो स्टोर्ड रहता है। लकड़ी की सीढ़ियाँ आपको दिखाई देगी। ग्राउंड फ्लोर जो होता है ना वहाँ पे है ना लोग नहीं रहते, सिर्फ वहाँ पे है ना मोस्टली एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे है ना कोई भी विंडो नहीं होगी। ये भी पूछा जाएगा कि ऐसे घर कहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होगी। तो ऐसा कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है। और उसके अलावा है ना ये वाला क्वेश्चन उन्होंने एक बार पूछ लिया था, 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं वो, तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे है ना ट्री ट्रंक जो होता है ना,
ट्री ट्रंक को है ना वो क्या करते हैं छतों के ऊपर रख देते हैं, लेकिन ये फ्लैट हो गए हैं। और आपको पता है मनाली के जो घर होते हैं वो भी लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे होती है, ढालू छत होती है, ठीक है। और यहाँ पे कैसी छत होगी, फ्लैट होगी। किससे बन, वहाँ पे क्या रखी होगी, फ्लैट करने के लिए क्या रखा होगा, ट्री ट्रंक रखी होगी, ठीक है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये फ्लैट होती है लेकिन, और आपको याद रखना है मनाली में जो छत होती है वो स्लांटिंग होती है, ढालू छत होती है, ताकि उसके नीचे बर्फ फटाफट नीचे गिर जाए, पानी जो है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 फ्लोर का घर होता है, पत्थरों से बना होता है, मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर कोई भी विंडोज नहीं दिखाई देंगी आपको। स्टेयर्स जो होंगी वो किसकी बनी होगी, लकड़ी की बनी होगी, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ पे होती है, लद्दाख के घरों के लिए आपको याद रखनी है। उसके बाद है ना, अगर आप लद्दाख गए तो क्या क्या आपको सूखते हुए मिलेगा, लोग समर सीजन में है ना बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो ये है ना विंटर के लिए इनको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि विंटर में ये सारे के सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको नहीं मिलेंगे, तो विंटर के लिए ये इनको सुखा के रख लेते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, उनको तब खाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन मिलता है यहाँ पे आपको, लाल मिर्च मिलेगी, नारंगी मिलेगा, ठीक है, ऑरेंज पंपकिन जिसको कहेंगे, नारंगी कद्दू और भुट्टे, ठीक है। उसके बाद है ना चांगथांग के बारे में यहाँ पढ़ाया गया। तो चांगथांग जो है ये एक प्लेस का नाम है जो कितनी हाइट पर है, 5000 मीटर की हाइट पर आपको क्या मिलेगा, चांगथांग मिलेगा। ये इतनी हाइट पर है कि यहाँ पे है ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पर जाते रहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में ना दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। तो इतने हाई एल्टीट्यूड पर ना लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, उनको बहुत कमजोरी फील होने लगती है, कभी कभी है ना लोगों के नाक से खून भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत लो हो गया। ये इतनी हाइट पे है कि यहाँ पे आपको ना कोई पेट्रोल पंप मिलेगा ना कोई मैकेनिक मिलेगा। यहाँ पे जो ट्राइब रहता है उसको हम है ना, चांगथांग जगह का नाम है और चैंगपा उस ट्राइब का नाम है जो यहाँ पे रहता है, ठीक है। माउंटेन्स पे जो ट्राइब यहाँ पे रह रहा है उसका नाम क्या है, चैंगपा है। यहाँ पे है ना सिर्फ 5000 लोग हैं, ये 5000 मीटर की हाइट पे तो है। चैंगपा का मतलब यही होता है कि जहाँ पे है ना बहुत कम लोग रहते हैं, तो 5000 पीपल का सिर्फ ये ट्राइब है। और ये लोग है ना एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति है, ठीक है। तो अपने जानवरों को लेके, अपनी जो भेड़ बकरी है उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह ही जाते रहते हैं उनको चराने के लिए, ठीक है। और इनको इन जानवरों से क्या क्या मिलता है, इनको मिल्क बीन से मिल जाता है, मीट बीन से मिल जाता है, स्किन बीन से मिल जाती है। और आपको पता है जो गोट और शीप होती है उनके ऊपर है ना बहुत मोटे हेयर होते हैं, तो उससे है ना इनको वूल भी मिल जाती है, जिससे क्या बनाते हैं, कोट और स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। और इसलिए ना अपनी भेड़ों को बकरियों को ये अपना खजाना मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो उनको किससे मिल रही है, अपने जानवरों से मिल रही है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चांगथांग जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पे ना सांस लेना बहुत मुश्किल है, कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रहने वाला जो ट्राइब है उसका नाम क्या है, चांगपा है, ठीक है। चांगपा ट्राइब कहाँ पे रहता है, चांगथांग में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है कि जिस फैमिली के पास जितने ज्यादा जानवर है वो उतनी ही ज्यादा अमीर फैमिली है, उतनी ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक स्पेशल टाइप की गोट मिलती है जिससे हमें क्या मिलता है, पश्मीना वूल। आपने सुना होगा जब भी कभी हम है ना कश्मीर की साइड घूमने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पश्मीना शॉल लेके आना। तो वो जो पश्मीना शॉल होती है वो पश्मीना वूल से बनती है, जो कहाँ से प्राप्त की जाती है, जो ये बकरी है यहाँ पे जो गोट है उसके पास जो चैंगपा की जो बोट होती है वो है ना बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे फर पे चल रही होती है। तो वहां पे क्या होगा, उसके जो नेचर ने उसे ठंड से बचाने के लिए क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होगी, तो नेचर ने क्या किया, उसको है ना इतने मोटे और अच्छे क्वालिटी के सॉफ्ट हेयर दिए हैं जिससे है ना वो ठंड से बच पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके हेयर्स को निकाल के क्या करते हैं, अपने लिए पश्मीना शॉल बना लेते हैं, ठीक है। चैंगपा है ना सारा का सारा सामान अपने घोड़े के ऊपर रख के, याक के ऊपर रख के लाद के चलते हैं, ठीक है। चैंगपा के जो टेंट होते हैं उनको रेबो कहते हैं। यह ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेबो क्या है। तो चैंगपा के जो टेंट बनाते हैं वो लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, उनको क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और याक के जो हेयर होते हैं उनको भी है ना ये बहुत पतला पतला बुन के क्या करते हैं, अपने टेंट को बांधने का काम करते हैं, ठीक है। और वहां पे जो बहुत तेज हवाएं चलेंगी उनसे बचाने का काम भी क्या करेगा, उनका जो नायलॉन का टेंट होगा जिसको वो रेबो बुलाते हैं, ठीक है। अपने जहाँ पे इन्होंने अपने टेंट लगाया होता है ना उसके आसपास है ना 2 फीट गहरा ये गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। और वहां पे उसे बांधते हैं, ठीक है। अपने इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बकरियों के बाल जो होते हैं यहाँ पे इतनी ठंड पे होने की वजह से बहुत ही मुलायम होते हैं, उनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, पश्मीना शॉल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना रेबो के पास है ना, यहाँ पे जिस जगह पे ये अपने जानवरों को रखेंगे उसे क्या बुलाते हैं, लेखा बुलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि चैंगपा ट्राइब कहाँ देखने को मिलता है, चांगथांग नाम की जगह पे देखने को मिलता है। ये चांगथांग कहाँ पे है, लेह लद्दाख में है। यहाँ पे जो इनका टेंट है उसका नाम रेबो है।
और उसके अलावा जहाँ पे ये अपने जानवरों को रखते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, लेखा बुलाते हैं, ठीक है। और लेखा की जो दीवारें होती हैं वो पत्थर की बनी होती है और फैमिली क्या करती है, अपने एनिमल्स पे है ना एक अलग तरीके का मार्क लगा के रखती है ताकि उनको वो पहचान पाए, आराम से उनको पहचान पाए। तो इसलिए क्या करती है, उन पे निशान बना के रखती है। तो चैंगपा ट्राइब की जो भाषा होती है उसमें चैंगथैंग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना हवा इतनी ड्राई होती है और किस स्पीड से चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवा चलती है। तो सोचो, एक तो सूखी हवा है, ड्राई एयर है, और इतनी स्पीड से अगर आ रही हो तो कितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ रही होगी, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह लद्दाख के घर के बारे में भी और चांगथांग ट्राइब के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आजकल वो क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट बना बना के क्वेश्चन देते हैं। डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद आता है वर्ल्ड फेमस पश्मीना। तो पश्मीना जो शॉल होती है, कहा जाता है कि ये इतनी गर्म होती है जैसे कि अगर मैंने आपको 6 स्वेटर पहनने को दे दिए ना, उसके बराबर इकलौती पश्मीना शॉल ही गर्म होती है, ठीक है। देखने में बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्मी होती है। और जिससे हमें ये मिलता है, जिस बकरी से हमें ये मिलता है, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, चांगथांग ट्राइब के पास 5000 मीटर की हाइट पे जो बकरी होती है उससे हमें क्या मिलती है, पश्मीना वॉल मिलती है। यहाँ पे टेम्परेचर है ना -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी को है ना एक्सट्रीम ठंड से बचाने के लिए नेचर ने इसे क्या दिया था, बहुत ही सॉफ्ट हेयर दिए थे। ये इतने पतले बाल है, इतने पतले बाल है कि जब 6 बाल जुड़ेंगे तब हमारे 1 बाल के बराबर होंगे। ये बहुत ही पतले हेयर है। आपको ये बात है ना, कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पश्मीना शॉल है ना वो इतनी गर्म होती है जैसे आपने 6 स्वेटर पहने हो और 6 उसके बालों को जोड़ेंगे तो आपका 1 बाल के बराबर होगा, ठीक है। तो इतने पतले बाल है, मशीनों से इनको हम बुन नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ से बनाई जाती है। पश्मीना जो शॉल होती है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसको है ना हाथ से बनाई जाती है। तो आपको पता है कि ये इतना लंबा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो एक ही शॉल, एक प्लेन पश्मीना शॉल को बनाने में ना 250 घंटे लग जाते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे से क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ही पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है और 6 स्वेटर जितनी गर्मी देते हैं उतने के बराबर है। उसके अलावा एक प्लेन पश्मीना शॉल को बुनने में हमें 250 घंटे लग जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। और उसके 6 बालों को जोड़ के आपके 1 बाल के बराबर बैठेगा, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं श्रीनगर के घर। अभी हमने लेह लद्दाख के घरों के बारे में पढ़ा था जो 2 फ्लोर के बने होते हैं, स्टोन का होता है, उसके ऊपर वुड एंड लाइम की कोटिंग होती है। अब हम श्रीनगर के घरों के बारे में बात करेंगे। तो श्रीनगर में है ना जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, वो किस में रहना पसंद करते हैं, हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। जो है ना लंबी कितनी हो सकती है, 80 फीट लंबी हो सकती है और 8-9 फीट चौड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 80 फीट के बराबर लंबी होती है, 8-9 फीट चौड़ी होती है, ठीक है। श्रीनगर में जो बहुत सारी फैमिली रहती है इनको क्या बोलते हैं, डोंगा कहते हैं। इन बोट को है ना डोंगा कहते हैं। और ये बोट आपको कहाँ दिखाई देगी, तो डल लेक जो है, झेलम रिवर जो है, वहां पर आपको ये बहुत सारे डोंगा दिखाई देंगे। तो आपसे ना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डल लेक कहाँ पर है, झेलम रिवर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि सब कहाँ पे लाई करते हैं, श्रीनगर में है ये, ठीक है। और डोंगा जो है वो एक घर की तरह दिखता है जिसमें ना अलग अलग कमरे होते हैं, बहुत सुंदर। अगर आप है ना इन हाउस बोट के छतों को देखेंगे तो लकड़ी से है ना बहुत ही सुंदर कार्विंग का काम किया होता है, यानी कि ना लकड़ी के ऊपर जो काम हुआ हो रखा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। और इस डिजाइन को हम खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। खत्म बंद कैसा दिखता है, जिगसॉ पजल जैसा दिखता है, ठीक है। कश्मीर के जो लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो वहां पे घर है ना पत्थरों को काट के बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर, और इसके ऊपर है ना मड की कोटिंग रहती है। और यहाँ पे ना लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पे भी है ना ढालू छत होती है। तो आपको है ना डिफरेंस याद रखना है। मनाली के जो घर होते हैं वहां पे स्लोपिंग रूप होती है, स्लांटिंग रूप होती है। श्रीनगर के जो घर होते हैं वहां पे भी स्लोपिंग रूप होती है, स्लांटिंग रूप होती है। लेकिन लद्दाख के जो घर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। उनकी छतों के ऊपर क्या रखा होता है, लकड़ी का मोटा तना रखा होता है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, लेकिन वो छतें कैसी होती हैं, फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो श्रीनगर में जो ये बोट जैसा घर है इसको क्या कहते हैं, डोंगा कहते हैं। मिट्टी का लेप करके बनाए जाते हैं। उसके बाद है ना अगर आप श्रीनगर के पुराने घरों को देख रहे होंगे, वहां पे है ना एक दीवार से एक अलग तरीके की विंडो बाहर आ रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसमें है ना बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वुड पैटर्न होता है। यहाँ पे बैठ के ना लोग बाहर का व्यू देखते हैं। तो आपको पता है ना अगर छज्जे पे खड़े होकर लोग बाहर का व्यू देख रहे हैं तो श्रीनगर में क्या कहेंगे, दाब कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पुराने घर है ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, पत्थर, ईंट और लकड़ी, तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डोर और विंडो के ऊपर है ना बहुत सुंदर है ना मेहराब बनाई जाती हैं, जिनको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कह रहे होते हैं, आर्चेस कह रहे होते हैं, हिंदी में मेहराब कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सुंदर सुंदर जो डिजाइन दिया जाता है ये देखिए।
सबसे पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डोंगा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ना जो मैंने आपको बताया था कि वुड की कार्विंग हो ही रहती है, खत्म बंद जिसको हम कहते हैं, वो सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे वाला अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये क्या है, दाब है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सेकंड साइड पे पिक्चर देखना शुरू करेंगे, यहाँ पे जो घर बने हुए हैं उसकी छत देखिए एकदम ऐसी है जैसे मनाली के घरों की होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वो फटाक से नीचे गिर जाए। तो मनाली और श्रीनगर के जो घर है वहाँ पे छत जो होती है स्लांटिंग एंड स्लोपिंग होती है। उसके बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले पिक्चर में मेहराब दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर आर्चेस बनी हुई है इनको हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं, आर्चेस कहते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बच गया है तो आपको है ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, टेस्ट ज़रूर देना चाहिए।